Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regner. Today we'll be discussing about BSc Honors Mathematics Semester 3 Group Theory. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं, ये देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये भी फैक्टर ग्रुप का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के बाद हम जो है दो थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, वो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ध्यान से देखना और समझ। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं फैक्टर ग्रुप का। प्रूव दैट फैक्टर ग्रुप ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप का फैक्टर ग्रुप क्या होगा? हमेशा साइक्लिक होगा। कैसे प्रूव कर रहे हैं? देखो हमने कहा जी जो है कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है, एच जो है नॉर्मल है जी में, और हमें क्या दिखाना है कि G बाय एच साइक्लिक है। गिवन क्या है? गिवन है G, ये एक साइक्लिक ग्रुप है। हमें टू शो क्या करना है कि G बाय एच वो क्या है? एक साइक्लिक ग्रुप। तो अगेन हमें जो है फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पे साइक्लिक दिखाना है। तो सिंस G साइक्लिक है तो G के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे? जनरेटर A टाइप के, जहाँ पे A जो है G में बिलोंग कर रहा है। तो G बाय H के एलिमेंट्स, पहले देखो G बाय H के एलिमेंट्स हम किस तरह से लिख सकते हैं? AH लिख सकते हैं, जहाँ पे A G में। अब क्योंकि G बाय H G जो है साइक्लिक है, तो इसके एलिमेंट्स हमें किस तरह के दिखाने पड़ेंगे? जनरेटर A टाइप। ठीक है कि G बाय H के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे? जनरेटर AH फॉर्म के होंगे। हमें ये दिखाना है। तो हम मान लेते हैं कि अब हमने मान लिया G बाय H का कोई एक एलिमेंट है, से XH। ठीक, XH जो है वो हमारे G बाय H में बिलोंग कर रहा है, जहां पे X मेरा कहाँ पे है? G में है। तो अब देखो X अगर G में बिलोंग कर रहा है और G मेरे पास जनरेटर A है, तो यानी कि X के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे? A टू द पावर M के, जहां पे मैं कह सकती हूँ M कोई एक इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि XH के एलिमेंट, XH किसके इक्वल आ जाएगा? A टू द पावर M H के। इसका मतलब A इंटू ए अप टू ए होगा इंटू एच, और ये A मेरे पास M टाइम्स होगा। मल्टीप्लाई कर दो H से, AH इंटू AH एंड सो ऑन अप टिल AH। ठीक, अब ये कितनी टाइम्स आ जाएगा? M टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि हमारा A M टाइम्स है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? A इंटू एच टू द पावर M, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब XH किस में बिलोंग कर रहा है? G बाय H में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AH टू द पावर M। तो इसका मतलब G बाय H किसके इक्वल आ गया? जनरेटर AH के। तो इसका मतलब G बाय H क्या आ गया मेरे पास? साइक्लिक। हमें यही दिखाना था, हमें गिवन था G साइक्लिक है, हमें दिखाने G बाय H साइक्लिक ग्रुप है, हमने दिखा दिया। ठीक है, अब अगेन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, मतलब हम कह नहीं सकते कि G बाय H अगर एक साइक्लिक ग्रुप है तो हम ये नहीं कह सकते कि G साइक्लिक ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कन्वर्स मे नॉट होल्ड। अब हम आ गए हैं थ्योरम्स पे, इसमें मार्क कर लो कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो थ्योरम्स अभी हम डिस्कस करेंगे, दोनों की दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम क्या है? G बाय Z थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? लेट G बी अ ग्रुप एंड लेट ZG बी द सेंटर ऑफ G। If G by ZG is cyclic, then G is abelian। तो आपने को समझ में आया कि हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि G by ZG जो है, G by ZG जो है ये साइक्लिक है, और हमें दिखाना क्या है? हमें टू शो करना है कि G अबिलियन है। G अबिलियन है, इसका मतलब हमें दिखाना है सिंपली कि AB और BA इक्वल है, जहां पे A और B दोनों G में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, अब हमें गिवन है G बाय ZG साइक्लिक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो ZG है ना, इसको मैंने N मान लिया। तो अब मेरे को क्या गिवन है? G बाय N साइक्लिक है। अच्छा, अब G बाय N के एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे? से Na फॉर्म के हो जाएंगे, जहां पे A आपका G में बिलोंग कर रहा है, और क्योंकि गिवन है साइक्लिक है तो ये जनरेटर होगा, जनरेटर का सिंबल आएगा ना, जनरेटर Na फॉर्म के हो जाएंगे। तो अब मैंने मान लिया कि G बाय N का एलिमेंट्स किस फॉर्म के? इस फॉर्म के, से Ng ले लेते हैं, A से कंफ्यूजन होगा, हम Ng मान लेते हैं। ठीक है, अब हम देखो कैसे शुरू कर रहे हैं। हमने कहा लेट ए बी बिलोंग्स इन जी, हमें क्या दिखाना है? वो पार्ट क्लियर है। अब हमने ए और बी दो एलिमेंट्स माने जी के, तो हम मान लेते हैं कि एन ए और एन बी जो है दो एलिमेंट्स हैं जी बाय एन के।
जहाँ पे ए और बी आपके ऑलरेडी जी में गिवन है, हमने मान ही रखा है पहले से। तो अब मेरे पास एन ए जो है और एन बी जो है ये दोनों जी बाय एन में बिलोंग कर रहे हैं। तो मुझे ये भी मैंने मान रखा है ऊपर कि जी बाय एन के एलिमेंट्स जनरेटर एन जी फॉर्म के, तो यानी कि मेरे पास एन ए के एलिमेंट्स किस फॉर्म के आ जाएंगे, एन जी टू द पावर एम के, और एन बी के एलिमेंट्स किस फॉर्म के आ जाएंगे, एन जी टू द पावर एन फॉर्म के। ठीक, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन जी टू द पावर एम और यहाँ से एन जी टू द पावर एम एन, तो और यहाँ पे ये एन ए है, तो इसका मतलब ए जी टू द पावर माइनस एन किस में बिलोंग कर रहे हैं, एन में, और यहाँ से भी बी जी टू द पावर माइनस एन किस में बिलोंग कर रहा है, एन में। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट x के इक्वल हो गया और ये वाला पार्ट y के इक्वल हो गया, जहाँ पे x और y हमारे n में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो अब मैं यहाँ से a की वैल्यू क्या निकाल सकती हूँ, एक्स जी टू द पावर एन, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, y जी टू द पावर एन। अब हमें दिखाना क्या है एक्चुअली में कि ए बी और बी ए इक्वल है ना, तो हम मान लेते हैं ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स जी टू द पावर एम इंटू वाई जी टू द पावर एन। अभी हमने ए बी की वैल्यूज निकाली, वही डाल दी। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जी टू द पावर एम जी टू द पावर एन, क्योंकि y आपका n है यानी कि आपका सेंटर में बिलोंग कर रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो g टू द पावर m इंटू जी टू द पावर n को हम g टू द पावर m प्लस n कह सकते हैं, बेसिस सेम होगा, पावर ऐड होगी, फर्स्ट मान लो। ऐसे अब आपने बी ए के लिए किया, b की वैल्यू डाली, a की डाली, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स वाई जी टू द पावर m प्लस n। अगेन बेसिस सेम थे तो हमने सेम पार्ट कर दिया यहाँ पे। अब फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी और बी ए इक्वल हो गए, यही हमें दिखाना था, इसका मतलब जी अबिलियन हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आई होगी। बहुत छोटी सी थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका नाम है जी बाय जेड थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है कॉशीज थ्योरम फॉर अबिलियन ग्रुप्स। ये वाली थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, कॉशीज थ्योरम फॉर अबिलियन ग्रुप्स। इस थ्योरम में क्या कह रहे हैं कि G be a finite abelian group and let P be the prime that divides the order of G, then G has the element of order P। देखो इसमें वो कितनी सारी बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि G आपके पास क्या हो, एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप हो, ठीक, P आपके पास क्या हो, प्राइम हो, और वो P ऐसा होना चाहिए जो किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ G को, and P divides order of G, then G has an element of order P। तो G के पास जो है कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा ऑफ ऑर्डर P जिसका ऑर्डर P हो। तो देखो हम कैसे शुरू कर रहे हैं, प्रूफ इसका थोड़ा सा लेंथी है बट मुश्किल नहीं है, सिंपल है, देखेंगे। सबसे पहले हमने कहा क्लियरली द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द केस व्हेन ऑर्डर ऑफ G इज 2। ठीक है, इसका मतलब अगर हम ऑर्डर ऑफ G 2 कह रहे हैं तो यानी कि G के पास 2 एलिमेंट्स होंगे, A और एक आइडेंटिटी, हमने मान लिया एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और एक कोई दूसरा एलिमेंट है आइडेंटिटी के अलावा। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी लूं 1 आएगा, ऑर्डर ऑफ A लूं तो 2 आएगा। अब ऑर्डर ऑफ A 2 क्यों आ रहा है, लेग्रांज थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स करता है ऑर्डर ऑफ G को, यानी कि ऑर्डर ऑफ A किसके इक्वल आ गया, 1 के या 2 के। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा। अब अगर ऑर्डर ऑफ G 2 हो गया और 2 मुझे पता है प्राइम है, इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, तो क्या एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे एक एलिमेंट G में जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ G अगर मैं 2 मान रही हूँ तो ये मेरी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। अब हम सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे ऑर्डर ऑफ G पे। हम मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे सारे अबिलियन ग्रुप्स के लिए। अबिलियन ग्रुप को हमने H मान लिया जिसका ऑर्डर लेस देन क्या है, ऑर्डर ऑफ G है, सच दैट P किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ G को, ये P है। H has an element of order P। तो अब हमें प्रूफ क्या करने की, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर G एज वेल। तो सिंस अगर P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G PT के इक्वल आ गया। तो अब T की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगी तो ऑर्डर ऑफ G इक्वल आ रहा है P के, रिजल्ट होल्ड है। लेकिन अगर T की वैल्यू 1 की इक्वल नहीं आई
तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल नहीं होगा पी के। अब यहाँ पे हम दो कंडीशंस मानेंगे। अब अगर हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ जी पी के इक्वल है, जो कि आपका प्राइम है, अगर प्राइम के इक्वल है तो देखो जी साइक्लिक है और हमें पता है साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर इक्वल होता है जनरेटर के ऑर्डर के, तो इसका मतलब जी के पास एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर पी। ठीक है, अब हम दे देते हैं केस टू। केस टू में हम कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ जी पी के इक्वल नहीं है। पी कौन है आपका प्राइम, अब उसके इक्वल नहीं है। अब अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं एच जो है कोई प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच किससे छोटा है, ऑर्डर ऑफ जी से। Let if P divides order of H, then by induction एक एलिमेंट X belongs in H exist करेगा such that order of X मेरे पास क्या आ जाएगा P। तो मान लेते हैं X अगर H में बिलोंग कर रहा है और H G का सबसेट है, तो इसका मतलब X G में भी बिलोंग करेगा। तो there exists an element X in G such that order of X किसके इक्वल आ गया P के। तो थ्योरम होल्ड्स फॉर G ऑल्सो। अब हम मान लेते हैं कि अगर P डिवाइड नहीं कर रहा ऑर्डर ऑफ H को, if P does not divide order of H, since G एक abelian group है तो इसका मतलब every subgroup of G normal होगा, तो H normal आ गया G में, तो इसका मतलब G by H डिफाइंड है। अब मैंने कंसीडर कर लिया कि ऑर्डर ऑफ G को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ऑर्डर ऑफ G डिवाइड कर दिया मैंने ऑर्डर ऑफ H से, मल्टीप्लाई कर दिया ऑर्डर ऑफ H से। इसको अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ ऑर्डर ऑफ G by H इंटू ऑर्डर ऑफ H लिख सकती हूँ ना, तो मैंने वही चीज यहाँ पे की है। अब मैं कह रही हूँ कि P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G बट P डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ G बाय H को, क्योंकि ऑर्डर ऑफ G बाय H को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, जो कि किससे छोटा होगा, ऑर्डर ऑफ H से। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G बाय H किससे छोटा है, ऑर्डर ऑफ G से। तो रिजल्ट होल्ड्स फॉर G बाय H बाय इंडक्शन। अब हमने कहा कि यहाँ पे एक एलिमेंट XH एग्जिस्ट कर रहा है G बाय H में। देखो G बाय H का हमने एक एलिमेंट ही माना है, क्या माना है, XH, जहाँ पे X मेरा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, H में। ठीक है, हमने कहा कि एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट हमने क्या कहा कि ऑर्डर ऑफ XH क्या आ गया, मेरे पास P आ गया। अब मैंने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ XHP है, तो इसका मतलब XH टू द पावर P किसके इक्वल होगा, H के। X टू द पावर P H किसके इक्वल आ गया, H के, यानी कि X टू द पावर P H में बिलोंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट से। मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ H मेरे पास T है, तो X टू द पावर P टू द पावर T आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ठीक, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x टू द पावर t टू द पावर p आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो ऑर्डर ऑफ x टू द पावर t किसको डिवाइड कर रहा है, p को। अगर a टू द पावर n आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ a डिवाइड करेगा m को, या p रीजन लिखोगे। नाउ ऑर्डर ऑफ xt मेरे पास 1 है और ऑर्डर ऑफ xt p है, या तो 1 आएगा या p आएगा ना यहाँ से। अगर 1 आ गया तो इसका मतलब xt आइडेंटिटी के इक्वल है, तो x टू द पावर t h किसके इक्वल आ जाएगा, h के, यानी कि xh टू द पावर t क्या आ गया, h। तो ऑर्डर ऑफ xh किसको डिवाइड कर रहे हैं, t को, जो कुछ नहीं है बल्कि आपके पास ऑर्डर ऑफ h ही है। ठीक है, तो इसका मतलब t डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ xh किसके इक्वल है, t के। अब हमने ले लिया, बट वी हैव टेकन द केस कि ऑर्डर p डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h। ठीक है, इस वाली कंडीशन को 2 मान लो, तो ऑर्डर ऑफ x टू द पावर t किसके इक्वल आ गया, p के, तो बाय 2। अब x टू द पावर t g में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन g दैट हैज द ऑर्डर p, तो हेंस द रिजल्ट होल्ड्स फॉर g आल्सो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम क्या कह सकते हैं, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स। ठीक है, ये वाली थ्योरम बहुत लंबी है, थोड़ी सी लंबी है, बट मुश्किल नहीं है, आपको बस देखते जाने कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।